वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और टाइम रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, तो आपको अगर पिका कार्ड रीडिंग देखती है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट को। वहाँ पे बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड हैं, तो वो आप रेजोनेट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो मेरी डिटेल रीडिंग होती है दोनों चैनल्स पे और टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, ओके। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको इस वक्त मिस कर रहा है और क्यों। सबसे पहले देखेंगे कि कौन है जो आपको याद कर रहा है, किसको बहुत ज्यादा आप यादों में आ रहे हैं। लेट्स सी हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कोई भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जमना, एक्यूरिस इस पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन एक काफी प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है लॉन्ग टाइम तक। आप ऐसा हो सकता है इसका इंतजार भी करते रहे हैं। ठीक है, इनडिसाइसिवनेस, आप एक क्रॉस रोड पर खड़े रहे इस पर्सन की वजह से बहुत लॉन्ग टाइम तक कि आप इस रिश्ते को कम्प्लीटली या इस फ्रेंडशिप को या इस कनेक्शन को आप छोड़ दें कम्प्लीटली। इस इंसान का वेट भी करना, आपने बहुत पॉजिटिवली इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में। ठीक है, जो भी पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, लिब्रा, जमना, एक्यूरियस से काफी प्लेयर काइंड एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं बहुत मतलब एक प्लेयर एनर्जी आई है, जो एक प्ले करना, बहुत माइंड गेम्स खेलना या बहुत इन एंड आउट करना, वो वाली सिचुएशन है। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, आपकी लाइफ में कभी होता है और कभी नहीं होता। लेट्स सी, देखते हैं और क्लैरिफाई करेंगे ये कौन है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कौन है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई एक्शन लेना चाह रहा है, कोई मूवमेंट करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है ये इंसान। ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके और इसके बीच कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, इसको चेंज करना चाहता है। सेवन ऑफ कप्स दोबारा एनर्जी है, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से साइलेंट है, काफी टॉक्सिक सिचुएशन आप दोनों के बीच क्रिएट हुई हुई है, डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इल्यूजन है। ठीक है, इस पर्सन ने ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में चॉइसेस की वजह से आपको छोड़ा हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, एक डिटैचमेंट रखी हो। काफी इसका पैटर्न टॉक्सिक था, डेविलिश था, मतलब कि डेविल काइंड एनर्जी रही है, टॉक्सिसिटी रही है इसके। ये जिस तरीके से आपको ट्रीट करता आया, जैसे कि ये आपको समझता ही ना हो या आपको चाहता ही ना हो। ठीक है, वो वाली एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, मतलब कि चीजें कुछ इस पर्सन के साथ आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। पर्सन एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो इंसान आपको मिस कर रहा है ये आपके और अपने बीच इस सिचुएशन में किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है, पुरानी चीजों को कट ऑफ करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट, एक रीराइट करना चाहता है स्टोरी। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। ये इंसान काफी टॉक्सिक, डार्कनेस इसका जो एक बैकग्राउंड हो सकता है या सर्कल हो सकता है, काफी टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। इसका इन्वायरमेंट एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, काफी मनी माइंडेड होना, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना, बहुत ज्यादा एक पैशनेट कनेक्शन को डील करना, ये वाला इसका ट्रेड रहा है। या कोई किसी तरीके की एडिक्शंस होना, एडिक्शंस हर तरीके की होती है। ठीक है, एडिक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं। एडिक्शन में अल्कोहल भी होती है, स्मोकिंग भी होती है और सेक्स एडिक्शन भी होती है। तो बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं जो इंसान की लाइफ में माइंड पे हैविली इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो एडिक्शन से भरा हुआ इंसान, काफी नेगेटिव इंसान, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, डिस्कनेक्ट रहना और इल्यूजन क्रिएट करके रखना, बहुत सारे अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करके रखना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस इंसान की लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इंपॉर्टेंट है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है ये अपनी लाइफ में और आपको मिस कर रहा है। शायद आपने इसको कुछ समझाया था या आपने कुछ इसको बताया था इसके पैटर्न्स के बारे में, वो इसको चीज समझ में आ रही है। ठीक है, आपकी बातें इसको समझ में आ रही हैं। आप एक टाइम तक इस पर्सन के साथ थे या साथ रहना चाहते थे, आपने एक लॉन्ग टाइम तक इस इंसान का वेट तो किया, इंतजार भी किया, या आपने इसको समझाने की बहुत लाख कोशिश करी, लेकिन ये अपने एक टॉक्सिक पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करना चाहता था। ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज मिसिंग यू, हु इज मिसिंग यू। ये वो इंसान है जो आपको छोड़कर जा चुका था, एक इमोशनल अटैचमेंट है आप दोनों के बीच। ठीक है, आप लोग डिस्कनेक्ट हैं एक दूसरे से। ये इंसान थर्ड पार्टीज, मल्टीपल सिचुएशंस डील करना, हमेशा आपको किसी और के साथ कंपेयर करना, हमेशा पार्टी मेल हो सकता है, पार्टी वुमेन हो सकती है, गोल्ड डिगर टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है। या ये इंसान बहुत ज्यादा जैसे कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
सही गलत का पता ही नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते थे, इसके साथ एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को आप करना चाहते थे फिक्स, ठीक है। आपने यहाँ पर स्टेबल करने के लिए इस रिश्ते को बहुत ज्यादा वर्क भी करा है, इस रिश्ते पे काम भी किया है, इस सिचुएशन पे आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होके काम किया है, मतलब कि आपने बहुत सिंसियर होके सीरियस होके इस पूरी कंडीशन पे वर्क किया है, इस पूरी सिचुएशन पे वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नजर आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है, आपके पर्सन एक मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस, पार्टी करना, क्लब बार, ये सब कुछ ऐसा हो सकता है। इस पर्सन की रूटीन, इस पर्सन के लाइफ को जीने के तरीके कुछ इस टाइप के हो, हमेशा कंफ्यूज रहना, हमेशा आपको किसी और साथ जगल करते रहना, और फ्रेंड्स के नाम पे अपनी लाइफ में बहुत सारे फीमेल या मेल्स का एक हुजूम लगा के रखना, ये वो इंसान हो सकता है। लेकिन आप इधर एक कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे थे, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपसे दूर है, जो आपके इमोशंस को और आपको छोड़कर जा चुका था, ठीक है, जो आपको मिस कर रहा है। काफी टॉक्सिक पैटर्न, काफी टॉक्सिसिटी, एक डार्क, मतलब कि इस पर्सन का जो लाइफ को जीने का तरीका काफी डार्क है, ठीक है, मतलब कि एक टॉक्सिक, एक डार्कनेस से बिलोंग करता है ये अपनी लाइफ में, ठीक है। एक होता है डार्क एरिया, एक डेंजर एरिया, एक डेंजरस, एक डार्कनेस से ये बिलोंग करता है ये इंसान, ठीक है। क्लैरिफाई द 8 of Cups। इमोशंस के इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, इसको लगता था हर मोड़ पे, हर पॉइंट पर इंसान को लोग मिल जाते हैं, तो इतना इमोशनली कनेक्ट होने की क्या जरूरत है, कुछ इस टाइप का पर्सन है ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा कंफ्लिक्टेड है, काफी मेच्योर हुआ है, स्टेबल हुआ है ये इंसान, एक मिसिंग एनर्जी है, पास्ट बॉन्ड मिस कर रहा है। आप इसको एक सोलमेट काइंड बॉन्ड इस पर्सन को आपके साथ फील होता है, ठीक है। आप ये पर्सन आपको लेकर काफी स्टेबल, ग्राउंडेड, एक मेच्योर होकर सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। और मतलब कि आप इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डनसम एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस है इसके अंदर, बहुत सारा बर्डन है इसके अंदर, मतलब कि आसान नहीं है इसका आपको अप्रोच करना, आसान नहीं है इसका आपको कनेक्ट करना। तो इसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, ऐसा हो सकता है ये अपने रिस्पॉन्सिबल भी है, अपनी फैमिली का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इसको निभाना है, तो खाली सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें अपने ऊपर लेकर चल रहा है, बहुत सारे बर्डन अपने ऊपर लेकर चल रहा है। ओके, वेट, क्लियर फीलिंग्स, इस वक्त ये सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहा है, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, पास्ट बॉन्ड मिस कर रहा है, पास्ट मेमोरीज को रिमाइंड कर रहा है, आप इसको याद आ रहे हैं। द ड्रीमर, आपका आप ड्रीम में आ रहे हैं, या ड्रीम में कुछ आपके साथ ही पर्सन देख रहा है, आपके साथ एक यूनियन सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, आप इसके मतलब कि आप लोग ड्रीम के थ्रू एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन आपको सडनली बहुत ज्यादा मिस करने लगा है, याद करने लगा है, आपके ख्वाब में कहीं ना कहीं आने लगे हैं, आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। इनर वॉइस, इसकी एक इनर वॉइस कह रही है आपसे कनेक्ट करने का, आपके साथ दोबारा सिचुएशन को एक बैलेंस करने का, या आपके साथ एक अपॉलॉजी, मतलब कि जिसने किया है आपके साथ उस चीज की माफी मांगे ये इंसान, ठीक है। इसकी इनर वॉइस कह रही है। कंपैरिजन, इसने आपको बहुत सारे लोगों से कंपेयर किया है, ठीक है। बहुत मल्टीपल ऑप्शन रहे हैं, चॉइसेस रही हैं, ये कंपैरिजन की वजह से, ये बहुत अच्छे की तलाश की वजह से, या बहुत ज्यादा एक ये आपसे सिंसियर नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, इसने आपको कभी लॉयलिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट इश्यूज प्रॉब्लम रहे हैं, ये आपके साथ कभी लॉयल नहीं रहा, ऑनेस्ट नहीं रहा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। एग्जॉस्शन, काफी डिस्टर्ब है, एग्जॉस्ट हुआ है, इसको पता है, इसको अपनी मिस्टेक्स अब रियलाइज हो रही हैं, लेकिन उस चीज का सिर्फ स्ट्रेस है, द बर्डन कैरी कर रहा है, ठीक है। और पास्ट में आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम तक वेट करा, या बहुत टाइम तक रो कर धो कर हर तरीके से समझाने की कोशिश करी। ये पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहा है आपके साथ कनेक्ट होने की, क्या पॉसिबिलिटीज है आपके साथ, दोबारा क्या रीस्टार्ट हो सकता है आपके साथ, दोबारा क्या स्टार्ट किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज सोच रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, कुछ ट्रांसफॉर्म, कुछ बदलना चाह रहा है आपके साथ, सिचुएशन को चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, काफी ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है आपको, अब यहाँ पर सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है। जब चुड़िया चुग गई खेत, जब यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के रास्ते नहीं रहे, या अब रिस्क टेकिंग करने के लिए भी अब जगह नहीं रही, मतलब कि शायद अब आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, कोई आपका ओल्ड एक्स हो सकता है जिससे शायद 1 ईयर से आप लोग की कम्युनिकेशन ही नहीं है,
1 ईयर से 1-1.5 साल से कोई बातचीत ही नहीं है, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जिस इंसान को आप बहुत टाइम से, बहुत अरसा दराज से इस रिश्ते को समझाना चाह रहे थे, लेकिन वो आप समझ रहा है जब ये सिचुएशन लेट गो की जा चुकी है आपकी तरफ से। शिज़ोफ्रेनिया, ये पर्सन मेंटली किसी ट्रॉमा, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, ठीक है। जिस इंसान के जो इंसान आपको मिस कर रहा है वो आपको लेकर सोच तो रहा है, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं रहा है आपके पास आने का, या आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करने का, या सिचुएशन को एक दोबारा एक मतलब कि आपके साथ दोबारा रीराइट स्टोरी करने का, ठीक है। मतलब कि वो टाइम ही नहीं रहा, वो वक्त ही नहीं रहा, आप वैसे नहीं रहे, वो सिचुएशन वैसी नहीं रही, आपके इमोशंस वैसे नहीं रहे, वो सारे दरवाजे बंद हो गए, ठीक है। जब इसको होश आ रहा है, जब ये आपकी अहमियत को समझ रहा है या रियलाइज कर रहा है, वो चीज वैसी नहीं रही, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। बैलेंस, इस सिचुएशन को बैलेंस करने का कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करने का कहा जा रहा है। यहाँ पर इस पर्सन का माइंड जो है, इसका इनर सेल्फ जो है, वो कह रहा है अपनी लाइफ को बैलेंस करो। इसको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए इमोशंस चाहिए। जब आप वो जो इमोशंस दे रहे थे, अब इसको वो इस टाइम चाहिए। अब इसको अहमियत इमोशंस की समझ में आ रही है। बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है इसने आपसे रिलेटेड, आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, आपके ऊपर स्टक है, आप इसको कंटिन्यूसली याद आ रहे हैं, आप इसको कंटिन्यूसली आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है, ठीक है, ये इंसान। ओके, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, बहुत ज्यादा काम, कैरियर, इस वक्त अपना कैरियर बनाने में पर्सन बिजी है और स्टक हुआ हुआ अपनी लाइफ में, सिर्फ काम और अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ लव, एज अ लव मेकिंग पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन एक्सेप्टेंस पे नहीं है, बहुत बदल चुका है, इसको समझ में आ चुका है, ब्रोकन हार्ट है, बिखरा हुआ है, डिस्टर्ब एनर्जी है, एक इनडिसाइसिवनेस है, दो तरीके के रास्ते हैं, ठीक है। क्या करे नहीं समझ में आ रहा, अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाए नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पास में कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशन है वो ऐसी थी। कहीं ना कहीं वेट भी करता है शिप्स अराइव होने का कि आप खुद से आ जाएं, ठीक है। इमोशनली डिस्टर्ब है, डिस्ट्रॉय हुआ है, और एक मैसेज या टेक्स्ट करने का आपको बार बार सोच रहा है, आपके साथ कनेक्ट होने का सोच रहा है। पुरानी चीजें दोबारा अपनी लाइफ में ये पर्सन चाहता है आपके साथ, जैसे कि पुराना टाइम वापस चाहता है। इस सब जो भी आप लोग के बीच हो रहा है, जो भी आप लोग के बीच चल रहा है, उन सब सिचुएशन से आपके साथ एक पुराना वाला वक्त दोबारा एक ताज़ा करना चाहता है। पुराना जैसे आप लोग एक साथ थे, आप लोग एक साथ जो एंजॉय करते थे, आप लोग के बीच एक जो कम्युनिकेशन थी, जो बैलेंस था, जो आप लोग के बीच एक सब कुछ कनेक्टेड था, आप लोग एक दूसरे के लिए सपोर्टिव थे, ये जो भी आप जिस तरीके से भी रहे इसके साथ, ये वो वाला सेल्फ चाहता है आपका इमोशनल पार्टनर, इमोशनल एक मतलब कि केयर, इमोशनल केयर चाहता है, एक पॉजिटिव इंसान चाहता है अपने लिए। पुरानी सारी चीजें आपके रिमाइंड कर रहा है, पुरानी चीजें याद आ रही हैं जो कहीं से नहीं मिल रही। बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हुआ है, अपने फाइनेंसेस को या अपने स्टेबिलिटी को, इसका काम अपने अपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस लाने पे फोकस है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। और साइड बाय साइड आप भी चल रहे हैं, कोई बदलाव भी आ रहा है, कोई चेंज भी आ रहा है, एक उम्मीद भी है कि शायद आपके साथ चीजें दोबारा वो सेटल डाउन हो सकती हैं, बैलेंस हो सकता है, सब कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन सिर्फ उम्मीद है, होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है इस इंसान को, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं क्या हो सकता है। मैं देखूं आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके माइंड में क्या है, मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इस आपके और इसके बीच मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टेंस है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ख्वाब में देखना, ड्रीम में देखना, यूनियन देखना, एक साथ एक बैलेंस देखना, एक इनर वॉइस इसकी आपको बार बार आपको याद कर रही है। इंटरनली पर्सन बहुत मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है, आपको लेकर। ओके, क्या हो रहा है देखते हैं यहाँ पर, ये इंसान आपको लेकर क्या सोचता है। आपको लगता है कि सॉरी, ये साइकिल क्लोज हो चुकी है इस इंसान के साथ, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग अदर सिटी, अदर कंट्री या डिस्टेंस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर अभी भी इमोशंस हैं इस इंसान के लिए, लेकिन आपने होल्ड बैक कर लिया है अपने इमोशंस को, आप एक्सप्रेसिव नहीं बनते, एक्सप्रेस नहीं करते, आपने जैसे कि उनसे मुंह मोड़ लिया अपने इमोशन से। आपको ऐसा लगता है आप किसी मतलब कि इससे बेहतर अपनी लाइफ में आप कहीं और ये सब कुछ इन्वेस्ट कर दें। काफी मैनिपुलेटिव हो चुके हैं, अपने इमोशंस आप नहीं शो करते, नहीं दिखाते, आपको ये सब कुछ अपने अंदर कंट्रोल करना आ चुका है, ठीक है। अपने इमोशंस को आपने अपने आप को अपने मतलब कि खुद कंट्रोल कर लिया है। आपको लगता है जस्टिस यही है, क्योंकि इस ये पर्सन आपको वो सब कुछ नहीं दे पाया या नहीं दे सकेगा
जो आप डिजर्व करते थे, इसने आपको वो नहीं दिया। आपका ध्यान अपने सक्सेस पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे है, अपनी लाइफ को बनाने पे है। काफी कोल्ड और ब्लंट हुए हुए हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मैरिज चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई और इंसान भी है, थोड़ा सा वो कोल्ड है, थोड़ा सा ब्लंट है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्टनेस वाला है, ठीक है। अभी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, चॉइसेस, अगर कोई चॉइसेस है तो उनको खत्म करना चाहते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग पे आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैरिज रिलेटेड आपके माइंड में कोई और इंसान जरूर चल रहा है। इसके अलावा कोई और पर्सन जरूर है जो आपके माइंड में रहता है, जिससे आप शायद एक मैरिज रिलेटेड बात भी कर रहे हैं, कमिटमेंट, और आप लोग के बीच कमिटमेंट और मैरिज यहाँ पर कुछ ना कुछ है। आप स्टेबिलिटी को लेकर फोकस है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर फोकस है। आपकी लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज को लेकर डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहे हैं, ठीक है। काफी वुंडेड हैं आप, काफी ज्यादा वुंडेड हैं आप, काफी ज्यादा विजडम आपको गेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना है। आप एक ही तरीके के पैटर्न में, एक ही तरीके के लाइफ में नहीं रहना चाहते। आपको ऐसा लगता है आप इंटरनली बहुत ज्यादा इस चीज पे वर्क कर चुके हैं, सोच चुके हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज आपको पता है। आपको ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अपने मतलब का पर्सन चाहिए जिसके साथ आपकी लाइफ में मैरिज हो सके, जो आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर कर सके। आपको अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना है, अपनी जिंदगी को एक न्यू लेवल पे आपको एक्सपीरियंस करना है। आप पुरानी चीजों से निकलना चाहते हैं, पुराने पैटर्न से निकलना चाहते हैं। शायद आप इस पर्सन के बारे में इसीलिए नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं कि कोई फायदा नहीं है, दोबारा एक रिपीटेड वही साइकिल स्टार्ट होगी, दोबारा एक दूसरे को हम ब्लेम करेंगे और डिसरिस्पेक्ट करेंगे और एक डिस्टेंस आएगा, फिर वो चीजें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस आ चुके हैं, या डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, या ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज से आप लोग एक दूसरे के बीच रहते हैं, आप लोग के माइंड में ट्रस्ट इश्यूज है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। शायद आपके पर्सन भी ट्रस्ट नहीं करते ओपनली, उनको भी शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत टाइम हो गया आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उनको भी नहीं पता, ठीक है ना। आपको पता उस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज भी, तो एक दूसरे का सिर्फ थॉट ही आ रहा है, लेकिन एक दूसरे की तरफ एक अप्रोच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो इंसान मिस कर रहा है जिसको आप सोच रहे हैं, वो इंसान भी आपको मिस कर रहा है। जो आपके माइंड में आता है वही इंसान है जो आपको याद कर रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के एक एक आप लोग की जैसे कि डायरेक्शन आप लोग की अपोजिट हो चुकी है एक दूसरे से, ठीक है। आप लोग अलग अलग जगह जा चुके हैं, अलग अलग आप लोगों ने अपनी लाइफ में वर्क स्टार्ट कर दिए, काम स्टार्ट कर दिया, आपकी जिंदगी एक डिफरेंट जगह पे जा चुकी है, एक न्यू एडवेंचर्स में अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में कुछ स्टेबल स्टार्ट करने जाते हैं तो एक दूसरे एक रिग्रेट है उस इंसान को जिसने आपसे गलत किया, कि आप आज होते तो चीजें एक बैलेंस होती है। अगर वो इंसान आपकी वक्त रहते बात समझता तो आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी होती है, आप लोग के बीच एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि अट्रैक्शन भी थी, केमिस्ट्री भी थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, ठीक है। इमोशनल एक इंसान बिल्कुल नहीं समझ रहा था इमोशंस को किसी एक इंसान के, ठीक है। एक मतलब कि क्या नीड है इस रिश्ते की, उस नीड को नहीं समझा जा रहा था, तो अब समझ में आ रहा है, तो देर बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। शायद आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव भी ना कर पाए, माफ भी ना कर पाए पुरानी चीजों की वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर क्यों नहीं अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।